हेलो 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 हेलो। यस सर। सर सब। यस सर, आ रही है। चलिए ठीक है। तो कॉनकैटिनेट क्या कहता है कि दो टेक्स्टों को जोड़ेगा आपके लिए। ठीक है, पहला टेक्स्ट कॉमा सेकंड टेक्स्ट। देखिए, दोनों में क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा। बस क्या होगा, यूजर पहले में जो आउटपुट चाहता है वो अलग है, और दूसरे वाले में जो आउटपुट चाह रहा है वो थोड़ा सा अलग है, माइनर सा। देखिए, दीपक, पीटर, विधान, दिखाई दे रहा है मेरा ये जी सर। स्क्रीन? सर इस पे अगर बीच में डिवाइड का साइन, जैसे सेपरेशन का साइन अगर वो डाल देंगे तो आप वो आ जाएगा, दोनों आप जो इन्वर्टेड कॉमा। आप जो भी डालोगे वही डिस्प्ले करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान ठीक है। रखिएगा। ठीक है, आप जो चीज डालोगे वही कंप्यूटर डिस्प्ले करेगा। ये तो पहला मेथड है, दो चीजों को जोड़ना। ठीक है, अगर मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता या फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप करोगे इक्वल्स टू पहला नाम, फिर आप एंड का यूज करोगे, एंड, और दूसरा नाम, और एंटर, लाइक दिस। पहला नाम एंड सेकंड नेम। ठीक है, रिजल्ट सेम रहेगा आप लोगों का, कि स्पेस नहीं मिलेगा आपको। अगर स्पेस चाहिए आपको, इक्वल्स टू फर्स्ट नेम एंड, इन्वर्टेड कोट्स में स्पेस दे देंगे बेटा, इस तरीके से। ठीक है, लास्ट नेम। तब कंप्यूटर रिजल्ट वही देगा जैसे ऊपर वाले में दिया था, बट यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तीन हेलो। इसके सर तीन फॉर्मूले हो गए ना ये। तीन नहीं हुए, ये बेसिकली एक ही है कॉनकैटिनेट। वो दूसरा वाला जो है वो, ये आपका विदाउट फॉर्मूला है। यानी कि आप इसे बोल सकते हो कि बिना फॉर्मूले के वो चीजें जोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अगर आप चाहो तो इसमें नंबर भी डाल सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, क्या कर सकते हो आप इसके अंदर? इसका नंबर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सर इसका शॉर्टकट की है क्या कोई? नहीं, शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट फॉर्मूला है जो मैंने ये लिखा हुआ है, देखो बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है सर। किसी भी चीज का शॉर्टकट तब तक मैं, मतलब जो अगर होगा तो ही बताऊंगा, नहीं होगा तो मैं खामोखा उसे कंफ्यूज नहीं करूंगा बैठ करके। ठीक है, अगर चीज को जोड़ने का शॉर्टकट ठीक है है तो सर। डेफिनेटली आई विल गिव यू, अगर नहीं है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही दिखाई देगा जैसा ही वो है। ठीक है, विधान आवाज आ रही है मेरी? सुरभि आवाज आ रही है? पीटर, दीपक? सर यस लास्ट सर। वाला क्या चीज? ये लास्ट वाला जो बताया था, लास्ट 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 में जो आपने बताया, एक बार रिपीट कर देते थे। ये देखिए, मैंने सिस्टम से बोला कि मुझे दो नामों को जोड़ना है, ठीक है, बट मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। ऊपर वाला फॉर्मूले के साथ है, नीचे वाला विदाउट फॉर्मूला है। इक्वल्स टू पहला नाम, एंड का साइन लगाया, इन्वर्टेड कोट्स में स्पेस दिया, फिर से एंड लगाया, और दूसरा नाम, और एंटर। ठीक है देखिए, सचिन आवाज आ रही मेरी? ठीक है, यहाँ पे सिस्टम ने क्या करा, विदाउट फॉर्मूला जोड़ दिया है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? गैस आगे बढ़ा जाए, बताइए मेरे को, आंटी यस कंफर्म? सर। चलिए, अब एक छोटा सा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर समवन आस्क यू, ठीक है, किसी ने आपसे बोला कि सर मुझे इनके आगे मिस्टर को ऐड करना है। ठीक है, यानी कि हमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है लेकिन हमें फॉर्मूला नहीं पता। ठीक है, यानी कि मुझे प्रीफिक्स जोड़ना है। क्या जोड़ना है? प्रीफिक्स। मतलब इन नामों के आगे मिस्टर जुड़ जाए। ठीक है, क्या जुड़ जाए? मिस्टर। तो आप क्या करोगे, इक्वल्स टू, अब मैंने क्या बोला था, जो भी यूजर के द्वारा इनपुट चाहिए होता था इन्वर्टेड कोट्स में डालते हैं, यही बोला था मैंने अभी। हाँ जी। ठीक है, फिर एंड का साइन लगाया और नाम ले लिया। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी चीज जोड़नी होती है प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स,
तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हो उसके अंदर। देख रहे हैं? सभी को दिखाई दे रहा है ये चीज? सर इसमें जैसे मान लो आपने ये मिस्टर सबके नाम सामने जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें जो नाम बीच में तीसरा दूसरा नाम है ना सर, तो उसमें तो एम आर एस आता है ना। तो आप यहाँ फिल्टर करोगे ना, कौन कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ठीक है। ठीक है सर। तो अगर आपको उसमें अगर शो आपको कर जाएगा। मेल, हाँ शो करेगा, मेल फीमेल लगाना है तो पहले आप उसमें क्या करोगे, डालोगे कि क्या मेल है और क्या फीमेल है, उसके बाद आप यूज करोगे ये वाला फॉर्मूला। उसे हम लोग कहते हैं फिल्टर ठीक है सर। फंक्शन। ठीक है। ऊपर आएगा फिल्टर, ऊपर ऑप्शन आता है आप लोगों के, ये देखिए। जब सॉर्ट एंड फिल्टर में जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है फिल्टर का। मैं कोई भी फंक्शन के सारे चीजें बता रहा हूँ जो जिसमें मैक्सिमम यूज हो सकता है इसका। ठीक है। अगर कॉन्केटिनेट है तो कॉन्केटिनेट कहाँ तक कंप्यूटर पूछा जा सकता है, वो मैं सब बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। क्लियर है? अब आते हैं अगला फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं काउंट, COUNT, काउंट। अब काउंट सीरीज चल गई है, काउंट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काउंट सीरीज। काउंट सीरीज का सबसे ज्यादा यूज है, ध्यान रखना, हर एक चीज के अंदर। यार सभी को आवाज आ रही मेरी? हाँ जी सर। सचिन, सुरभि, विधान, पीटर, दीपक। हाँ जी। यस सर, आ रही है। बिल्कुल बढ़िया। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं काउंट सीरीज। काउंट सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? काउंट सीरीज का फंक्शन बेसिकली मेन पर्पज होता है काउंट द नंबर एंड अल्फाबेट। ठीक है। इसका मेजर काम होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ काउंट करके देगा। क्या करके देगा? काउंट करके देगा। ठीक है। इसका और कोई काम नहीं है, ना कि कभी भी सम करके नहीं देगा। ठीक है। और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ काउंट करेगा। ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहला फंक्शन सिखाता हूं इसका, काउंट। ठीक है। कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू काउंट। लिस्ट ले ली, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो मेरे पास कितने नंबर हैं? 7 नंबर्स हैं। ये है विदाउट कंडीशन। क्या ये? विदाउट कंडीशन नॉर्मल काउंट। विदाउट, या सिर्फ ये बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं ओनली काउंट नंबर। ठीक है। सभी को क्लियर है यहाँ तक? काउंट का मतलब समझ में आ गया सभी को? हेलो 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 हेलो। आ गई सर। आ गया सर। ठीक है। जी सर, आ गया। अब अगला हमारा आता है काउंट ए। इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, COUNT, काउंट ए। COUNT, काउंट ए। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है ओनली, नहीं, बोथ काउंट, बोथ काउंट नंबर एंड अल्फाबेट। ठीक है। अब ये कैसे है वो देखिए जरा। चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फाबेट और नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए जरा। मैंने कुछ अल्फाबेट लिखे हैं, कुछ नंबर्स लिखे हैं।
फिर कुछ अल्फाबेट कुछ नंबर। तो कंप्यूटर बोलेगा कि भाई ये मुझे बताओ टोटल लिस्ट कितने की है ये आपके पास। जो टोटल लिस्ट काउंट करेंगे हम लोग इक्वल्स टू काउंट ए। डेटा सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है। अगर बीच में डेट होती है तो भी काउंट होगी, और बीच में टाइम होता है तो भी कंप्यूटर काउंट करके देगा आपको। ध्यान रखिएगा। इक्वल्स टू इक्वल्स टू काउंट ए। काउंट काउंट ए क्या करता है, नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है। अब तो आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। सभी को क्लियर है यहाँ तक बेटा। काउंट ए का कॉन्सेप्ट होता है कि नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर एंड अल्फाबेट बोथ शुड बी काउंट इन द लिस्ट। ठीक है, ये होता है इसका फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक। पीटर, दीपक, सचिन, जी जी सर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। यस सर। क्योंकि ये छोटे छोटे फंक्शन आगे जाकर आप लोगों को दिक्कत दे, छोटे छोटे फंक्शन आप लोगों को दिक्कत देंगे। इससे बेटर है कि आप उसे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें अभी से ही। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब आता है नेक्स्ट फंक्शन के लिए। नेक्स्ट इज काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का कॉन्सेप्ट बना हुआ है ओनली काउंट द ब्लैंक सेल। ठीक है, यानी कि आपके पास जो लिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करके देगा, ब्लैंक सेलों को क्या करके देगा, ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। ठीक है, क्लियर गाइस। चलिए, अब देखते हैं जरा इसके अंदर। नंबर लिखा है स्पेस दिया, नंबर लिखा है स्पेस दिया, कुछ भी नंबर लिख दो, अल्फाबेट लिख दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिस्टम विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। अब मुझे पता करना है इसमें ब्लैंक्स कितने हैं, हाउ मेनी ब्लैंक्स इन इट। ठीक है, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक लिस्ट। एक सेकंड रुकिए, लिस्ट को चूज कर लिया आपने, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ रेंज को चूज करना है। ब्रैकेट बंद और एंटर। मेरे पास क्या आंसर में आ गया, 8। तो मेरे पास क्या 8 ब्लैंक है, पहला, और ये हो गए हमारे पास 4, 5, 6, 7, और एक सबसे ऊपर वाला 8। ठीक है, हाँ जी। क्लियर सभी को। गैस क्लियर है यहाँ तक, काउंट ब्लैंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर। काउंट ब्लैंक कहता है ओनली काउंट द ब्लैंक सेल्स। ठीक है, इन द लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट। सिर्फ ये खाली सेलों को लिस्ट में से काउंट करके दे देगा आप लोगों को। ठीक है, पीटर, सचिन, दीपक, असीम, जी सर। सुरभि, विधान, क्लियर। जी सर। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को। यस सर। चलिए, मूव फर्दर। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रियल सिनेरियो में काम किया जाने वाला है, सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं काउंट इफ। इसका मतलब क्या होता है, काउंट द डेटा विद कंडीशन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप डेटा काउंट कर रहे हो बट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, किसके हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से। ठीक,
अब वो कंडीशन चाहे वो नंबर पे हो चाहे वो आपके अल्फाबेट पे हो, दोनों काउंट करके देगा कंप्यूटर। तो मैं दोनों दोनों लेवल पे सिखाऊंगा। देखिए पहले पे बताऊंगा नंबर्स पे, और फिर बताऊंगा अल्फाबेट पे। ठीक है, वही रखो आप अपने पास दोनों। ठीक है गाइस, आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ जी सर। सभी को वॉइस आ रही है ये? चलिए देखिए, अब नंबर्स के ऊपर कैसे कंडीशन का मतलब ये क्या है, ये देखिए। अगर आपके पास कंडीशन आई कि मुझे काउंट करके दीजिए कि हाउ मैनी वैल्यू इज ग्रेटर देन 40, कितनी ऐसी कंडीशन है जो ग्रेटर देन 40 है? ठीक है, क्या आ रही है? ग्रेटर देन 40। ये क्वेश्चन है सामने वाले का कि मुझे ये काउंट करके दीजिए कि कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो ग्रेटर देन 40 हो रही हैं आपकी। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी सर। चलिए, अब आप इसके अंदर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये चीज मैटर करती है। ठीक है, इक्वल्स टू काउंट इफ। ठीक है, इफ की मतलब मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, इफ तब लगाता है जब हमें यूजर से आउटपुट चाहिए होता है। ठीक है, और काउंट का मतलब होता है गिनना। अब वो नीचे फॉर्मूले में देखिए क्या कह रहा है, वो इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज और क्राइटेरिया। क्या होता है रेंज और क्राइटेरिया? रेंज का मतलब क्या है, आपके पास ये रेंज हो गई। रेंज को हमेशा मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कि रेंज को हमेशा फ्रीज करेंगे F4 करके। ठीक है, क्या करेंगे, रेंज को हमेशा फ्रीज करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 40, तो इन्वर्टेड कोट्स में देंगे यूजर के द्वारा ग्रेटर देन 40। ठीक है, क्या करेंगे, ग्रेटर देन 40। ठीक है, एंटर। तो मेरे पास सिर्फ 4 ही टर्म्स ऐसी हैं जो ग्रेटर देन 40 कहलाती हैं बेटा। ठीक है, देखिए गाइस, ठीक है बेटा, आप सभी को आ जाए, दीपक, असीम, पीटर, सुरभि, विधान। बेटा वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी सर। क्लियर है यहाँ यस तक? सर। सभी को क्लियर है? ये पहली यस कंडीशन सर। थी, हम ये पहली कंडीशन थी कि अगर वैल्यूज ग्रेटर इवेलुएट करनी है ग्रेटर देन 40। ठीक है, चाहे वो ग्रेटर देन 40 हो चाहे लेस देन 40 हो, इक्वल टू कुछ भी हो, तो काउंट इफ क्या करेगा, वही चीज को काउंट करके देगा आपको। ठीक है, अभी अल्फाबेटिक केस में क्या होता है, अब आपके ये अल्फाबेटिक केसेस में क्या होता है, आपको अल्फाबेट का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, एप्पल, बनाना, बनाना एप्पल। अब अगर अब यहाँ से कोई पूछ ले कि हाउ मैनी एप्पल और बनाना, कितने कितने आते हैं, मतलब कितने काउंटिंग में बनाना है और कितने ही काउंटिंग में एप्पल हैं आपके, इक्वल्स टू काउंट इफ, सेम वही करना है, रेंज लेनी है आपको, कॉमा, क्राइटेरिया लेना है। एप्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एप्पल। एप्पल का आंसर कितना आ रहा था, 6। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या वाकई में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेलेक्ट किया दिस, मैंने भिंडी काटी है, वो फ्राई कर लो। बेटा आवाज आ रही है जी सर। सभी को?
यानी कि ये मेरी पहली कंडीशन है अल्फाबेट के साथ। क्या कंडीशन है मेरी? फॉर्मूला सर बताना है। दोबारा बता रहा हूँ। गाइस आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन जब मैं आपको वो दूंगा, क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तब आप लोगों से क्वेश्चन हिलेंगे नहीं। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो क्वेश्चन मूव नहीं हो सकते कभी भी। और ये इंटरव्यू के हॉट क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाने वाला सवाल से कि भैया ये काउंटिंग करके दीजिए, या इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछते पूछे जाते हैं वो बिल्कुल इसी की तरीके से होते हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। काउंट इफ क्या कहता है? काउंट इफ काउंट इफ कहता है उसको रेंज चाहिए। रेंज का मतलब क्या होता है? ये जो पूरी लिस्ट होती है उसे हम लोग रेंज कहते हैं। और रेंज हमेशा फ्रीज कर दी जाती है F4 के साथ। क्या की जाती है? F4 के साथ फ्रीज की जाती है। जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, कॉमा। ठीक है, पहले हमारी रेंज रेंज हो गई, कॉमा ले लिया, और क्राइटेरिया हो गया। चलिए, चीनू। जी सर। हाँ बेटा, ये आपने क्या कुछ डाउट है? आपने कमेंट में लिखा है। नहीं सर, हो गया, वो क्लियर हो गया वो सारा। ठीक है, वो आपने आप हो गया सर। चलिए। 10 मिनट और बचे हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, काउंट इफ की बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। अभी जब आपके पास टेस्ट सीरीज आएगी एक्सेल की, तो आप लोगों को उसमें से यही फाइंड करना होगा कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है और कौन से यहाँ पे तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट में हल्का सा लिख रहा हूँ, वहां पे पूरा का पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आएगा आपके पास। प्लीज काउंट द सीरीज नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर देन एंड लेस देन 50,000, 20,000, 80,000। तो वहां पे आपको खुद इवेलुएट करना पड़ेगा कि आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। पहले बता रहा हूँ। और जब भी बात होती है काउंट की, तो काउंट इफ का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? हेलो, जी सर। सभी को क्लियर है? पहले यहाँ पे ये बताइए जरा। यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं ये चाहता हूँ कि कंप्यूटर एक चीज डिफाइन कर दे यहाँ पे। क्या डिफाइन कर दे? कि एप्पल यहाँ एक बार आया तो एक दिखा दे, दो बार आया तो दो दिखा दे, तीन बार आया तीन दिखा दे, चार बार चार, पांच बार पांच, छह बार छह। फिर बनाना एक बार आया एक दिखा दे, दो दिखा दे, तीन दिखा दे, चार दिखा दे, पांच दिखा दे, छह दिखा दे। ठीक है, यानी मुझे आउटपुट में क्या चाहिए? मुझे आउटपुट में ये सीरीज चाहिए कि अगर बनाना एक बार आ रहा है तो एक दिखाए, दो बार आ रहा है तो दो दिखाए, तीन बार आ रहा है तो तीन दिखाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले आपको ये बताइए जरा। अगर कोई भी लिस्ट, ध्यान रखना, बार बार रिपीट हो रही है डेटा के अंदर, यानी कि एप्पल 10 बार आ रहा है, तो उसके आगे हर एक के आगे 1 2 3 4 5 6 दिखाए। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है? हम लिखेंगे काउंट इफ, उसके लिए भी काउंट इफ ही बना हुआ है। मैंने कहा ये वाला नाम, दिस, कॉमा, हम इसी से इवेलुएट करेंगे इसको। देखिए, तो जो यहाँ पे एप्पल एक बार आएगा तो यहाँ एक दिखाएगा, दो बार आएगा तो दो दिखाएगा, तीन बार आएगा तो तीन दिखाएगा। देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये 10वां फॉर्मूला है ना सर? 10वां? 10वां कहाँ से आ गया? अभी तुम काउंट इफ पर ही है। रुक जाओ रुक जाओ, 10वां कैसे हो जाएगा? आज हमने सीखा है एक, दो, ये 9वां है। 3 4 5, ये 9वां फंक्शन है। 10वां नहीं है अभी, 10वां तो हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया तो हम 10वां कर लेंगे आज। ये वाला फंक्शन पहले ये बताइए जरा, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सर ये अरे जो नाम है ना, हाँ, नाम जैसे मान लो एप्पल है तो फर्स्ट फर्स्ट बार आया
वो एक बार आया, और मतलब कि दूसरी बार अगर आया तो उसमें लिखा है दूसरी बार, तो ये मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और वो बताता जाएगा कि इतनी बार पहले आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बताता जाएगा, बिल्कुल बताएगा। ये यही कहना। यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो 10 बार हाँ मतलब आएगा, ये हाँ 10 बार आएगा तो कंप्यूटर को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आ रही है। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे कोई ठीक है, मतलब पहले। दोबारा कोई एप्पल आता है तो जी उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी कि भैया यहाँ तक एप्पल छठा था, और एप्पल एक और आ गया तो ये उसकी वैल्यू 7 हो गई यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? अगर सर मान लीजिए इसमें से अगर एक डिलीट हो जाता है बीच में से, तो हाँ। फिर वो कैसे काउंट होगा? अब जब डिलीट हो जाएगा तो उसे काउंट करने की जरूरत क्या है, ये बताओ पहले। नहीं, वो उसमें शो कर देगा कि भैया डिलीट हो गया, तो उसमें से माइनस हो जाएगा वो। एक चीज मेरे को बताओ, जब डिलीट कर दोगे तो शो कंप्यूटर क्या शो, कंप्यूटर तो रियल डेटा पे काम करता है ना, उसको उससे क्या मतलब है कि आपने डेटा को डिलीट कर दिया या रख दिया है। अगर आप यहाँ पे नहीं दो नहीं, जैसा। दो दो नहीं नहीं, देखो आपने डिलीट कर दिया उसको, नहीं उसको उसको कोई मतलब नहीं है कि उसमें डेटा था या नहीं था, कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है। हेलो। जी जी। अगर आपके पास यहाँ पे लिस्ट में 10 10 नंबर हैं, या 11 नंबर है या 12 नंबर है, ठीक है, अगर आप बीच में से एक डिलीट कर देते हो तो कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमने 10 लिस्ट बनाई थी या 12 लिस्ट बनाई थी। जो आप बना के, जो इस समय करंट में लिस्ट होगी, कंप्यूटर सिर्फ उसी पे काम करेगा और तीसरी कोई लिस्ट पे काम नहीं करेगा आपकी। ठीक है। ठीक है सर। डिलीट का काम हमारा होता है या ऐड करने का काम हमारा होता है, कंप्यूटर का नहीं होता बेटा। ठीक है। कंप्यूटर से उतना ही काम करता है जितनी इसको रिक्वायरमेंट दी गई है। अगर मेरे पास 10 लिस्ट दी गई है तो मैं 10 ही लिस्ट पे काम करूंगा, और एक लिस्ट दी जाएगी तो मैं एक ही लिस्ट पे काम करूंगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? हेलो। जी सर। विधान आवाज आ रही मेरी? क्लियर हो सर। रहा है बेटा? विधान, दीपक, सचिन, असीम, पीटर, सुरभि। हाँ सर। हाँ जी। यस सर। सर ये पूछा था मैं कि ये इसमें जो रेंज जो अपने ली है वो हम्म। सेम टू सेम सेल में है क्या? बिल्कुल सेम टू पूरे सेम। सेल में नहीं आएगी बी? नहीं, पूरा सेल में हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें हमें इसी नाम को बार बार इसी से ही काउंट करवाना है, इसीलिए मैंने इसी नाम को इसी से लिया हुआ है। तभी कंप्यूटर काउंट करेगा। अगर मैं पूरी लिस्ट ले लूंगा तो ऊपर वाला जो खाली एप्पल का ही है ना? हाँ, अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला देखूं और नीचे वाला फॉर्मूला देखूं, मैं दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसमें मैंने पूरी लिस्ट ले रखी है, इसमें इसमें जो मैंने लिया है सेम नंबर लिया है सिस्टम के लिए। ध्यान रखिएगा। हम्म। ठीक है। जब मैं एप्पल को दोबारा एप्पल से काउंट ठीक। करूंगा ना तो वो 2 देगा, हम्म। और तीसरे वाले एप्पल से काउंट करूंगा तो वो 3 देगा, और चौथे वाले एप्पल से काउंट करूंगा तो वो 4 देगा मेरे को, इसलिए। ठीक है। और उसको कोई नया नंबर, नया नया नाम मिलेगा तो उसको फिर से 1 दे देगा उसको वो। इसलिए मैंने उस नाम को उसी से ही मैच करवाया। अच्छा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एमआईएस के अंदर में आता है, पहले बता दूं मैं आप लोगों को। ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन मैं आप लोगों को सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ, कल को अगर आपके सामने सवाल आए इंटरव्यू के अंदर, ये वो बंदा पूछ बैठे कि भाई जितने भी नाम आ रहे हैं उनके आगे उनकी काउंटिंग आ जाए कि एक बार आ रहा है कि 2 बार आ रहा है कि 3 बार आ रहा है। वो उसके मैक्सिमम काउंट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन इट अकर इन द लिस्ट, वो पूरी लिस्ट में कितनी बार आ रहा है, तब हम लोग इस काउंटिव का यूज करेंगे। क्लियर हो रही है? दीपक, असीम, विदान, पीटर, एक सुरभि। बार और बताइए। जी जी सर। विदान कुछ कहते बेटा? एक बार और बताइए इसको। बिल्कुल काउंट द लिस्ट। हाँ जी। यहाँ पे मैंने क्या करा, इक्वल्स टू काउंट इफ। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मुझे रेंज के लिए बोला गया तो मैंने कहा इसी नाम को इसी के साथ मेरे को मैच करवाना है, इस नाम को इसी के साथ मैच करवाना है। ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया भी मेरा यही है। क्राइटेरिया क्या है मेरा? यही है क्राइटेरिया। ठीक है। क्योंकि मेरा इसी नाम को जब मैं इसी के साथ मैच करवाऊंगा तभी वो मुझे लिस्टिंग प्रोवाइड करवाएगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि पहले कम। क्राइटेरिया सर कैसे लेके आए हो?
क्राइटेरिया को लेफ्ट एरो कर देंगे तो पहले नाम को ले लेगा। ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है, आप जो देते हो ऊपर देखिए ध्यान से, क्राइटेरिया में हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, एप्पल D97 यानी कि ये वाला सेल नंबर है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है मेरा, एप्पल है, तो यहाँ वहां पे कंप्यूटर ने एप्पल क्या कर दिया, चूज कर लिया है, तो मैंने सेम ऐसे ही यहाँ पे लगाया फॉर्मूला। देखिए, इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन काउंट इफ, उसी नाम को उसी के साथ मैच करवाया है, तो वो जितनी बार भी कंप्यूटर उसको फाइंड करेगा तो उसको पहले 1 पड़ेगा, फिर दोबारा उसी नाम से पढ़ेगा तो 2 पड़ेगा, और दोबारा उसी नाम को उसी के साथ मैच करेगा तो 3 पड़ेगा बेटा। क्लियर है? इधर देख बच्चों, क्या आवाज आ रही मेरी? ठीक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अभी अब जो आने वाले फंक्शंस है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो छोटा मोटा हो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आपके 50 फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज करने को मिल जाएगी। ठीक है, जो प्योर सिनेरियो बेस्ड होती है, जब आपको मिल जाएगी तो आपको करके देनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि जब आप मुझसे बोलोगे ना कि सर मुझे इंटरव्यू कंडक्ट करवा दो या कोई करवा दो, उसमें जो सवाल आते हैं वो इसी तरीके से आएंगे आपके पास सवाल। ठीक है, जो पूछेगा सवाल पूछने वाला है वो आपको इसी तरीके से सवाल दे देगा, आपको मुझे इस तरीके का आंसर निकाल के दीजिए। ठीक है। सर एक सवाल पूछना था। क्या चीज? सर मैं पूछ रहा, जैसे मान लो ये, जैसे जो फॉर्मूला आपने बताया था ना पिछले 5, तो हाँ। उसको मैंने तो लगाया था, लेकिन